टकरा कर गिर गए। अचानक कैसे तबीयत खराब होगी? कुछ हॉस्पिटल क्यों आ गए? बोले ना क्या हुआ है? हजरत तुम्हारी असली दुनिया के साथ जरूर आएगी। हेलो फनी साग साहब, जो पहले ही अपनी गलती महसूस कर चुके थे कि इनके बेजा लाड प्यार की वजह से नाजो अपनी मनमानी करने लगी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपना नाजो को मजीद कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। वो ज्वेलर के पास यही सोच कर गए थे कि शायद फिर से सुंदर से इनके कारोबार के लिए अपना जेवर बेचने गई होगी, लेकिन वहाँ पहुँचकर जब इन पर हकीकत खुलती है कि वो जेवर सुंदर की बजाय उनकी बेटी नाजो ने बेचा है, तो इनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते हुए घर पहुँचते हैं ताकि वो नाजो से वो जेवर बेचने की वजह पूछ सके, लेकिन घर पहुंचने पर तो इनके सर पर पहाड़ ही गिर पड़ता है। जब सबाहत बहुत गुस्से से नाजो से मरियम का जेवर बेचने की वजह पूछ रही होती हैं, तब नाजो हमेशा की तरह खुद को बचाते हुए बड़ी ढिठाई से सारा इल्ज़ाम परवेज़ पर लगा देती है कि परवेज़ बाबर के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि इसने ही मरियम भाभी का मिसकैरेज करवाया था और ये बात हुस्नाबी ने बाबर को बता दी है और अब परवेज़ बाबर के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तभी उसने परवेज़ की बहन मरियम का ही जेवर बेचकर उसे मुँह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। तभी साग साहब अपनी लाडली बेटी के इस घिनौने फैल को अपने कानों से सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तब बाद उनकी गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ जाती हैं। उन्हें बेहोश पड़ा देखकर समझ जाती हैं कि ज़रूर इसाक साहब ने उनकी बातें सुन ली हैं। सबाहत के चीखने पर सब घर वाले भी आ जाते हैं और फिर इसाक साहब को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नाजो को भी परेशानी होती है कि शायद अब्बा जी ने इसकी सब बातें सुन ली हैं। इसाक साहब की हालत बहुत सीरियस होती है। तो इब्राहिम भी हॉस्पिटल पहुँचता है और बहुत हैरान होता है और अपनी माँ से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक अब्बा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब सबाहत इसके सवाल का क्या जवाब देती कि ये सब कुछ नाजो की वजह से हुआ है। अब नाजो भी घबरा जाएगी कि कहीं इसकी माँ सारी हकीकत राहिम को बता ना दे, लेकिन सबाहत एक बार फिर झूठ बोलकर बेटी को बचा लेंगी। दूसरी तरफ परवेज़, जो हर सूरत में नाजो का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है, अब भी इसकी कोशिश की वजह से ही वो सबाहत और इसहाक साहब के सामने नाजो की हकीकत सामने ला पाया था। अब भी वो नाजो को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए उसके लिए खरीदा गया घर भी उससे छीन लेना चाहता है, ताकि उसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके उसी तरह जलील कर सके जिस तरह नाजो ने उसे जलील किया था। इसलिए वो अपने आदमी के जिम्मे लगाएगा कि वो किसी भी तरह से हर सूरत में वो घर इसके लिए हासिल कर ले। दूसरी तरफ उमर, जो पहले ही कर्जों में जकड़ चुका है, जब इसाक साहब की हालत बिगड़ने की वजह से उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मजबूरन उमर को वो घर बेचना पड़ेगा। तब परवेज़ ही वो घर खरीदेगा, लेकिन इलाज के बावजूद भी इसाक साहब बच नहीं पाएंगे और ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे। अब उनकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब नाजो को भी पता चलेगा कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।